नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की प्रमेय संख्या 6.5 समझेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पर ABC है और दूसरा त्रिभुज यहाँ DEF है। DEF तो एक त्रिभुज का एक कोण, मान लीजिए इसका कोण A इसके कोण D के बराबर हो, तो यहाँ एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजा AB और AC है, कोण D को अंतर्गत करने वाली भुजाएं DE और DF है। ये भुजाएं यदि समानुपाती हो, जैसे इसकी भुजा AB तथा इस त्रिभुज की भुजा DE का अनुपात AC और DF के बराबर हो, ये जैसे यहाँ मान लीजिए दिया हुआ हो, इसको दिया हुआ मान लें, ऐसा हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रमेय कहती है, अर्थात हमें यहाँ सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि इस AB के बराबर हम एक बिंदु ऐसा ले लें यहाँ पर P और AC के बराबर एक बिंदु यहाँ पर ले लें Q, यानी यहाँ हमने AB के बराबर PD ले लिया तथा AC के बराबर DQ ले लिया। यह हमने रचना से ले लिया। और PQ को हमने मिला दिया। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC वह त्रिभुज DPQ में हम देखेंगे कि इसमें AB वो DP के बराबर है तथा AC वो DQ के बराबर है। ऐसा हमने रचना से ले लिया है, ये दोनों बराबर रचना से है तथा कोण A जो है कोण D के बराबर है, ये इस प्रश्न में दिया हुआ मान लिया गया। तो इन तीनों स्थितियों को देखने से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसलिए ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DPQ के। DPQ ये सर्वांगसम हो जाएंगे साइड सर्वांग समता कसौटी से। जब दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि बराबर हो तो साइड सर्वांग समता कसौटी से ये सर्वांगसम हो गए। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं कि इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी यहाँ BC बराबर इसके PQ के बराबर होगी। ये CPCT से हो जाएगी यहाँ पर। इसको हम यहाँ 1 नंबर दे करके छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ जैसे दिया हुआ है AB बटा DE और AC बटा DF, तो हम यहाँ लेते हैं AB बटा, ये दिया हुआ उसमें से ले लेते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF। यहाँ हम देखेंगे कि इनमें AB की जगह हम PD ले सकते हैं। यहाँ हमने PD ले लिया बटा DE, क्योंकि AB और PD बराबर है
यहाँ AC की जगह हम DQ ले सकते हैं। यहाँ हमने DQ ले लिया बटा DF कर दिया। अब इनका युक्त क्रम लिखेंगे तो इनका युक्त क्रम करने से हमें प्राप्त होगा DE बटा PD और बराबर ये प्राप्त होगा हमें DF बटा DQ के बराबर प्राप्त होगा। यदि दोनों पक्षों में से हम एक एक घटा दें यानी DE बटा PD माइनस 1 कर दें तथा DF बटा DQ माइनस 1 कर दें तो हमें प्राप्त होगा, हम देखेंगे कि यहाँ DE बटा PD माइनस 1 यदि करेंगे तो इनका LCM हमें प्राप्त हुआ PD का भाग PD में देने से 1 को DE से गुणा करेंगे तो हमें DE प्राप्त होगा। 1 का भाग PD में देने से PD और PD को 1 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ PD प्राप्त होगा। यहाँ DE में से PD घटा देंगे, ये DE में से PD घटा देंगे तो हमें PE प्राप्त होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं PE बटा PD। इसी प्रकार इनमें से एक घटाएंगे तो यहाँ DF में से DQ घटेगा तो हमें प्राप्त होगा QF बटा DQ। अब इनका पुनः हम व्युत्क्रम करें तो ये हमें मिलेगा PD बटा PE बराबर DQ बटा QF। यहाँ PD बटा DE तथा DQ बटा DF ये हमें प्राप्त हुआ। यहाँ इस त्रिभुज DEF में PD बटा ये जो है PD बटा PE तथा DQ बटा QF यदि हमें मिल रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ PQ और EF समांतर है। यहाँ PQ समांतर EF है। ये थेल्स प्रमेय से है। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड यदि इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है तो यह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ऐसा हम थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं। तो यहाँ PQ और EF हमने समांतर प्राप्त किया, इसलिए हम साथ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अगर PQ और EF जो है समांतर है तो इसका कोण P तथा कोण E बराबर होंगे। यहाँ कोण P बराबर कोण E होंगे तथा कोण Q बराबर कोण F होंगे। कोण Q बराबर कोण F होंगे। ये होगा एकांतर अंतःकोण के कारण। एकांतर अंतःकोण के कारण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने हुए कोण संगत कोण के कारण बराबर होंगे। ये संगत कोण के कारण बराबर होंगे। अब देखेंगे हम कि त्रिभुज DPQ वह त्रिभुज DEF में हमें मिला कि इसमें कोण DPQ में कोण P बराबर मिला कोण E के तथा कोण Q बराबर मिला कोण F के। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ये हो जाएगा एंगल कसौटी से जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिलते हैं तो वे कोण नियम से समरूप हो जाएंगे। अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर DP बट्टा DE बराबर DQ बट्टा DF, और यहाँ लिख सकते हैं PQ बट्टा EF। तो DPQ तथा DEF दोनों त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस DP की जगह हम मान रख सकते हैं AB, DP की जगह हम AB रख सकते हैं, यहाँ DE, और DQ की जगह हम AC रख सकते हैं क्योंकि DQ और AC बराबर है, बटा DF, और PQ की जगह हम BC रख सकते हैं क्योंकि PQ और BC यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर BC बट्टा EF दे सकते हैं। अब हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में देखेंगे, यही बात हम इसमें रखें कि इनमें AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF हो, तो इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज DEF की तीनों भुजाओं के बराबर आ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये साइड कसौटी से यहाँ समरूप होंगे, और यही हमें यहाँ सिद्ध करना था। तो प्रमेय के अनुसार ये सत्य है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसा हमने इस प्रमेय से देखा, और इस नियम को जो है हम यहाँ साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी के नाम से यहाँ जानेंगे, क्योंकि दो साइडें तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो साइडें और बीच के कोण के बराबर है, और ये दोनों समरूप है। यह आपकी प्रमेय 6.5 यहाँ पूर्ण हुई। धन्यवाद।